जानिए सच्चा प्रेम कैसा होता है। प्रेम यानी स्नेह, लगाव, चाहत, अनेक नाम हैं इस भावना के। हम सब किसी न किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, प्रेयसी से या संतानों से, परिवार या मित्रों से। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी या प्रेयसी से आधार प्राप्त होता है, संतानों से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष प्राप्त होता है। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से प्राप्त होता है और फिर हमारे मन का संबंध दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों होता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत। क्या विचार चलते हैं हम इसे समझने के लिए? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सोचते हैं कि उस व्यक्ति को सारा सुख दे दें, सब कुछ दे दें जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या ये सत्य नहीं है? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उसे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिससे हमें कोई आशा, कोई चाहत, कोई मांग ना हो। जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है, चला जाता है। जैसे रोगों के कारण जीभ मैली हो जाती है, जिससे मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा, चाहत या मांग, इन सब के कारण मन को मैला कर देता है और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं। प्रेम की बात आते ही साथ ही मन में विचार आता है घृणा का। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में जो कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर में इच्छा जागे उस व्यक्ति का सर्वनाश हो, वही तो घृणा है ना? उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया हो, हमारी संपत्ति चुराई हो, अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसा कोई कारण भी हम सोच लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में किसी से हमारी घृणा का संबंध है? विचार कीजिएगा। एक धर्म के मानने वालों का दूसरे धर्म के मानने वालों से घृणा होती है, वहां तो किसी ने सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या हमारे मन से है? विश्व के सारे धर्म तो मन में शांति देते हैं, है ना? वास्तव में जब कोई व्यक्ति प्रेम संबंध तोड़ता है, जब हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे, कि कोई कारोबार धोखा देता है, तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को हम मिलते हैं कि कहीं हमारी श्रद्धा डगमगा न जाए, अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी मान्यता या धर्म से नहीं जुड़ा है, वो केवल
हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है वो पूरी तरह से किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। डर के पार जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। उन सब पर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और प्रेम से बोलिए।